इस वक्त दक्षिण कश्मीर में कई जगह पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो छापे मार रही है। तो यहाँ पर साउथ कश्मीर को लेकर ये खबर आ रही है कि जो स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कई जगहों पर छापे मार रही है। आतंकवाद से जुड़े एक मामले को लेकर SIA जो है उसकी ये बड़ी छापेमारी की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। शोपियां समेत कई जिलों में ये छापेमारी की जा रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से वेद साहब अभी बात भी कर रहे थे कि भरोसा नहीं किया जा सकता पाकिस्तान पर, क्योंकि उसकी ये फितरत है, उसके ये हथकंडे हैं कि अलग अलग तरह से वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहता है। वो हमेशा भारत में अमन शांति जो है उसको बिगाड़ना चाहता है और ऐसे में लगातार नकेल कसना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, किस मामले में SIA की छापेमारी चल रही है? कौन कौन सी जगह पर ये कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ये शोपियां समेत कुछ और जिलों में छापेमारी कर रही है। अभी जानकारी ये मिली कि आतंक से जुड़ा हुआ एक मामला है जिसको लेकर छापेमारी की जा रही है। हालांकि क्या इसका कनेक्शन पहलगाम हमले से है, इसको लेकर कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि आतंक से जुड़े हुए एक मामले को लेकर जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जम्मू कश्मीर पुलिस की वो कई जगहों पर, कई जिलों में छापेमारी कर रही है, जिसमें शोपिया जो है वहां पर कुछ जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो छापेमारी के बाद साफ होगा कि आखिर ये मामला क्या है, क्या ये मामला पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ है या कुछ और है। उसको लेकर थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। लेकिन ये जानकारी मिली है कि आज सुबह से SIA जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है वो शोपिया समेत कई जिलों में छापेमारी कर रही है। जी, शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र सर, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम सीज़फायर के मुद्दे पर वापस लौटे तो इस मुद्दे पर क्या लगता है कि कौन से देश की मध्यस्थता काम की है? क्योंकि अमेरिका के हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने श्रेय लेने की कोशिश की है ट्वीट करके। थैंक यू वेरी मच। इस मध्यस्थता में जो समझ आता है और वो क्लियर कट उनके ट्वीट में या मैसेज में, ट्वीट में मेरे ख्याल से रूबियो के, अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट के कुछ मेंशन है। आप ध्यान दें तो उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ 24 घंटों या कुछ दिनों में बहुत हार्ड वर्क करा हमने और कुछ फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। अब ये फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज कौन हो सकती है? वी कैन स्टेप बैक एंड क्लियर इंडिकेशन है मेरे विचार से रहा है होगा सऊदी अरेबिया, अरब एमिरेट्स और हो सकता है कतर। नाउ लेट्स स्टेप बैक। ये बात मेरे ख्याल से हम शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अगर इन्फ्लुएंस होना है, आप चाइना को अलग रखिए, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान के साथ ही खेलेगा या जो भी करेगा उसकी टीम में है वो तो, राइट। जिन कंट्रीज के पास इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, नंबर 1 इज अमेरिका, क्लियर कट। नंबर 2 इज सऊदी अरेबिया, क्लियर कट। और 3 और 4 अरब एमिरेट्स और कतर, क्योंकि इन्हीं पे पैसा है, पैसा देते हैं और पाकिस्तान इन पे जाता है। टर्की इन्फ्लुएंस करता है शायद, पर टर्की पे कोई कुछ चीज नहीं है पाकिस्तान को देने को जो लीवरेज कर पाए। हाँ, वेपन्स देता है बट दैट्स डिफरेंट, बट पाकिस्तान की जो दुखती नब्ज है हमेशा इस मनी। तो ये 3 देश है और शुरुआत से हमारी फॉरेन पॉलिसी का डॉक्ट्रिन ये रहा है अब की बात कि टिट फॉर टैट। हमने ये भाषा यूज करी है, अंग्रेजी फ्रेज है, जैसे को तैसा मानिए। और ये फ्रेज जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत क्लियरली समझते हैं। ये अमेरिकन कॉमन लैंग्वेज में, स्पेशली ट्रंप की जिस तरह की लैंग्वेज और भाषा, और रूबियो और JD वैंस वगैरह, अगर आप देखेंगे बीच में किसी दिन, तीसरे दिन या दूसरे दिन, ट्रंप ने सुबह ट्वीट किया था ये दोनों देश आपस में जूझे पड़े हैं या दिस इज टिट फॉर टैट, अब टाइम आ गया दोनों देश बैक डाउन कर देंगे। 2 दिन पहले का ट्वीट है। बिल्कुल। तो हमारी इस डॉक्ट्रिन को अमेरिका भली भांति समझता है कि स्कोर बराबर करना है। जी सर, सर यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है इस बात पर भी जोर देना कि जब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई तब जाके उसने तमाम देशों के आगे हाथ फैलाए, एक तरह से अपील की कि अब उन्हें बचाना चाहिए। और उसके बाद जब पाकिस्तान के DGMO की तरफ से कॉल आया है भारत के DGMO को, उसके बाद यहाँ पर सीज़ फायर जो है उस पर सहमति बन पाई। आप दोनों मेहमान हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।